हेलो दोस्त, आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्त। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 के हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। क्लास 12 के चैप्टर 2 कौन छोटू चैप्टर नंबर 2 चैप्टर 2 का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन क्वेश्चन हुआ वो VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो परीक्षा में अवश्य पूछा जा सकता है। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि अवश्य पूछा जा सकता है। देखिए बाबू, जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि समय हमारे पास कम है, आपको समय भी ज़्यादा नहीं लेने चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। छोटू, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा छोटू अमृतसर। कहाँ छोटू? अमृतसर। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह का गाँव का नाम क्या था। लहना सिंह का गाँव था छोटू, उनका नाम क्या था? ध्यान से सुनिए, उनका गाँव के नाम था मांझे। कौन था? क्या चीज था? मांझे। ये समझो छोटू, लहना सिंह किस पद पर था? जो लहना सिंह व्यक्ति था वो किस पद पर था छोटू? जमादार पद पर। कौन छोटू? जमादार पद पर। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखिए, लहना सिंह, चौथा नंबर क्वेश्चन, लहना सिंह किसकी गोद में लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? बजीरा सिंह। किनके गोद में छोटू? बजीरा सिंह के। किन है? पलूटन। क्या छोटू? पलूटन का विदूषक कौन था? पलूटन का विदूषक कौन था छोटू? बजीरा सिंह। कौन था? बजीरा सिंह। अगला क्वेश्चन बहुत ही भयंकर है छोटू, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह का लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह। कौन था छोटू? बोधा सिंह। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं जल्द ही। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? अरे बाबू, भारतीय सिपाही था, उनका किसके साथ संघर्ष हुआ था? आराम से समझना छोटू। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में क्या चाहिए छोटू? फ्रांसीसी के साथ। बी में है तुर्की के साथ। सी में है अंग्रेजों के साथ। डी में है जर्मनी के साथ। इसका आंसर सीधे हो जाएगा बाबू, जर्मनी के साथ। किन के साथ छोटू? जर्मनी के साथ। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जो जर्मन वैज्ञानिक था उनका लेफ्टिनेंट नाम था, उसको किसने मारा था? किसने मारा था छोटू? लहना सिंह ने। किसने? लहना सिंह ने। सिख राइफल्स, क्या चीज था छोटू? सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट भी आई क्वेश्चन है छोटू कि सिख, क्या चीज छोटू? सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का क्या था? का नंबर क्या था? क्या चीज था छोटू? 77। क्या चीज था छोटू? 77। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं छोटू, आपका टाइम व्यस्त ना करते हुए। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार का जमीन कहाँ दी? अरे बाबू, सरकार जो था सूबेदार का जमीन कहाँ दिया था छोटू? लाईपुर में। कहाँ दिया था? लाईपुर में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू, गुलेरेजी का जन्म कहाँ हुआ था छोटू रे? गुलेरेजी। कौन था छोटू? गुलेरीजी का जन्म कहाँ हुआ था छोटू? इसका आंसर हो जाएगा जयपुर यानी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन बहुत ही VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है छोटू? आराम से समझो। सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किसका गुरु? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? उसने कहा था जो कहानी कब प्रकाशित हुआ था छोटू? 1915 ईस्वी में। कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है छोटू? आराम से समझो, क्या चीज होगा इसका आंसर? ध्यान से समझना छोटू कि इसका आंसर क्या चीज होने वाला है। कह रहा है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, बी में है बालकृष्ण भट्ट, सी में है रामचंद्र शुक्ल, डी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज छोटू? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किनका छोटू? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए छोटू, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, आपका टाइम व्यस्त ना करते हुए। हल्का मिस गया है, देखिए। हाँ, आइए देखिए, कट गया था, जैसे कटिंग हो गया था कुछ आते। चलिए, ऑप्शन, कछुआ धर्म किसकी कृति है छोटू? ध्यान से समझो, कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किनकी कृति है छोटू? चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। किनकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर। चलिए छोटू, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, आपका टाइम व्यस्त ना करते हुए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? अरे बाबू, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? ध्यान से समझो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। किनकी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं रचित है? इसका आंसर हो जाएगा मजदूरी और प्रेम। क्या चीज छोटू? मजदूरी और प्रेम। अगला क्वेश्चन, कुड़ाई का क्या अर्थ होता है? कुड़ाई बाबू,
कुड़ई, ध्यान से समझो, कुड़ई का अर्थ क्या होता है? मंगिनी। क्या चीज छोटू? मंगिनी। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान से समझना। बोधा कौन था? बोधा, बोधा बाबू कौन था बाबू? ध्यान से समझो, बोधा, बोधा कौन था? बोधा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। किनका बेटा था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। चलते हैं, चंद्रहर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रहर शर्मा गुलेरी का कहानी कौन सा है? ऑप्शन ए जुट्ठन, बी में है रोज, सी में है उसने कहा था, डी में है तिरिच उसने कहा था। चलो बाबू अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? निम्नलिखित में कौन कहानी है बाबू जी चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखी हुई नहीं है? कफन। कौन? क्या छोटू? कफन। अगला क्वेश्चन छोटू, गुलेरी जी किस गांव के निवासी था? मूल निवासी था। गुलेरी जी किस गांव का मूल निवासी था बाबू? ध्यान से समझो कि क्या चीज हम कह रहे हैं। गुलेरी जी जो व्यक्ति था वो किस गांव का निवासी था? इसका आंसर हो जाएगा छोटू कहाँ? गुलेर में। कहाँ? गुलेर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए जो छोटू ध्यान से समझा। उसने कहा था कहानी का कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन था बाबू? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? भारतेंदु युग। कौन युग बाबू? द्विवेदी युग। कौन युग? द्विवेदी युग। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ध्यान से समझो छोटू, ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। 5 भागों में विभक्त है। कितना भागों में? 5 भागों में। इसमें बाबू पहला और है, पहला और पचमा में, पहला और पचमा में, यानी देखिए समझो छोटू, पहला और पचमा में युद्ध का वर्णन नहीं किया गया है। क्या चीज का वर्णन नहीं किया गया है बाबू? युद्ध का वर्णन नहीं किया गया है। पहला में प्यार के वर्णन किया गया है और पचमा में क्या चीज का वर्णन किया गया है? मृत्यु के। लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों में युद्ध का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? युद्ध का वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? अरे बाबू चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? VVI इसको लगा देते हैं, ये है जो VVI है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा छोटू 8 जुलाई 1890 ईस्वी को। 8 जुलाई 1890 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? अरे जो बाबू लहना सिंह व्यक्ति है वो किस कहानी का पात्र है बाबू? उसने कहा था। कौन कहानी? उसने कहा था। चलो छोटू अगला क्वेश्चन, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? अरे बाबू उसने कहा था इस किस प्रकार की कहानी है छोटू? ध्यान से समझो, क्या कौन कहानी है? कर्म प्रधान। क्या जी छोटू? कर्म प्रधान। 28 नंबर क्वेश्चन, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? जो बाबू पुरानी हिंदी है, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। किनकी रचना है बाबू? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं छोटू, ध्यान देते हुए। किरीट सिंह कौन थे? अरे बाबू जो किरीट सिंह व्यक्ति थे वो कौन थे बाबू? ध्यान से समझो, कौन थे बाबू? ध्यान से समझो, लहना सिंह का भतीजा। कौन था बाबू? लहना सिंह का भतीजा। किरीट सिंह था, कौन था बाबू? लहना सिंह का भतीजा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू, बचपन में लहना, देखो छोटू रुक जाओ, जेतापरी बी आंसर है ना, लहना सिंह का भतीजा, वो गलत है, लहना सिंह का भाई था। क्या जी था? लहना सिंह के भाई। अगला क्वेश्चन है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? अरे बाबू बचपन में था जो लड़का लहना सिंह, वो लड़की से कौन बार बार प्रश्न पूछता था? इसका आंसर हो जाएगा छोटू, क्या चीज पूछता था? तेरी कुड़माई हो गई है। तेरी कुड़माई क्या चीज हो गई है, ये पूछता था, मतलब तेरी मंगनी हो गई है। अगला क्वेश्चन है छोटू, लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर आए थे? ध्यान से सुनो छोटू, लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ कर जाने को कहता है? कितना आदमी बाबू? 10 आदमी। कितना छोटू? 10 आदमी। ध्यान से छोटू, कितना? 10। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है छोटू, अमृतसर में लहना सिंह कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह कौन थे बाबू? मामा थे। क्या चीज थे बाबू? मामा। क्या चीज थे? मामा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, मतलब अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? मतलब अमृतसर में लहना सिंह के कौन परिवार रहते थे? मामा। अगला क्वेश्चन पर बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह था बाबू, सूबेदार को वापस लाने के लिए किसे भेजता है बाबू? बजीरा सिंह को। किसको भेजता है? बजीरा सिंह को, कि जाओ लेकर आ जाओ। 29 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदारनी ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? लहना सिंह से। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, हम इसको VVI लगा देते हैं। पूछ सकता है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? किससे कहा था बाबू? लहना सिंह से। किससे? लहना सिंह से। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, लहना सिंह का सिर अपने गोद में रखकर
लाकर कौन बैठा था? बजीरा सिंह। कौन था बाबू? बजीरा सिंह। कौन था? बजीरा सिंह आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा थे वो कहाँ के रहने वाले थे बाबू? अमृतसर। कहाँ बाबू? अमृतसर। अमृतसर पंजाब में पड़ता है बाबू, जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर। चलिए छोटू अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था बाबू किस वर्ष की रचना है? ध्यान से समझो, जो उसने कहा था कहानी है वो किस वर्ष की रचना है? इसका आंसर हो जाएगा छोटू 1915 ईस्वी की। 1915 ईस्वी की। अगर भी पूछे कि बातचीत मतलब उसने कहा था में कौन युद्ध का वर्णन किया गया है, तो प्रथम विश्व युद्ध। कौन छोटू? प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से 18 के बीच हुआ था। क्या जी छोटू? 1914 से 18 के बीच हुआ था। चलो बाबू आज तक इतना ही वीडियो रहने देते हैं। अगर भी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही प्रत्येक लेसन का वीडियो डालते रहेंगे। चलिए आज यहीं तक है। कोई भी दिक्कत होगा बाबू तो देखिए मोबाइल नंबर सामने है, आप कॉल कीजिएगा इस पर। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपसे विदा लेते हैं।